अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, हम क्यों का सवाल इसलिए करते हैं कि जब तक हमें कोई खातिर खा जवाब नहीं मिलता हम सवाल करते रहते हैं। और इस बार हमारा सवाल आज के प्रोग्राम में ये है कि ये स्ट्रीट क्राइम का जो जिन है आखिर इसे क्यों काबू नहीं किया जा रहा। पिछले साल अगर सन 2024 में सिर्फ 8 माह के अंदर यानी कि जनवरी से लेकर अगस्त तक स्ट्रीट क्राइम की वारदातों की तादाद 47,000 से ज़ायद थी, तो इस बार 43,000 से ज़ायद है। कमोबेश एक जैसे ही फिगर सामने आ रहे हैं और ये सिर्फ वो वाक़यात हैं कि जो रिपोर्ट हुए हैं। जिन लोगों ने FIR नहीं कटवाई, जिन्होंने अपने साथ होने वाले वाक़यात हादसात को रिपोर्ट नहीं करवाया, उनकी तादाद तो अल्लाह जाने या बंदा जाने। मगर जो 43,000 वारदातें हुई हैं, जो 30,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें छीन कर ले गए हैं, जो 11,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन छीन कर ले गए हैं, जो 60 अफराद, जो 60 मासूम जाने डकैती मुज़ाहिमत पर मौत के घाट उतार दी गई हैं, ये तादाद भी कुछ कम नहीं। और इन तमाम तर वारदातों के बाद आखिर इक़दामात क्या किए जा रहे हैं? क्या मोबाइल फ़ोन अगर छिन जाए उसकी रिकवरी हो जाती है? मोटरसाइकिल जो इस दौर में एक आम आदमी के लिए लेना वबाले जान है, क्या अगर वो कोई छीन के ले जाए तो FIR कटवाने के बाद वो वापस आ जाती है? और सबसे बुनियादी सवाल कि इतना ज़्यादा इजाफा इन वारदातों में आखिर हो क्यों रहा है? इन तमाम तर सवालों के जवाब आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। पटेलपाड़ा की जो मार्केट है, यहाँ क्या सूरत हाल है? सही है, हालात सही है यहाँ पर, या कभी भी कुछ पता चला कि भाई कोई भी आ जाता है? हाँ, गवर्नमेंट तो हमारा ऐसे है कि ना होने के बराबर है। कोई भी आगे उसको लेके जाता है, उसको कोई पता है। गाड़ी की है, अभी तक पता नहीं चला है। 0 मीटर गाड़ी 2 दिन हुए निकाले हुए। हाँ, वो यहाँ से चले गए आगे दरबन बाजार गली का, ये हाँ। से नहीं है मच्छी हाँ। मार्केट से पहले हाँ, इसी रोड से जैसे ये गाड़ी खड़ा हुआ है, हाँ। ऐसे खड़ा हुआ था, वही अगला आके ले गए। पिस्टल दिखाई और ले गया। पिस्टल नहीं, ऐसे स्टार्ट अच्छा, चोरी हो गई। चोरी हो गई। सही है। तो ये यहाँ पे चोरियाँ वारदात यानी इस रोड पे बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा है? ये कह रहे हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा होते हैं। चोरी या स्ट्रीट क्राइम जिसमें पिस्टल दिखा के डकैती, तो डकैतियाँ यानी कि इस रोड पे बहुत ज़्यादा होती डकैतियाँ भी ज़्यादा हैं। दुकानदार महफूज हैं? दुकानदार को अल्लाह का शुक्र है, अभी तक कोई शिकायत नहीं है। हाँ, दुकानदार को अभी तक कोई शिकायत नहीं है। नहीं आया है। अब नहीं बोल सकते कि दुकानदारों का शिकायत, दुकानदार को कोई शिकायत नहीं। ठीक है, ये बड़ी मार्केट है और सैकड़ों की तादाद में दुकानें हैं। इस मार्केट में सिक्योरिटी के क्या हालात हैं? कुछ भी नहीं, बेहतर हैं? कुछ भी नहीं है। मोबाइल फ़ोन छीनने के, मोटरसाइकिलें छीनने के क्या होते रहते हैं, वाक़यात होते रहते हैं। काफ़ी सारे नहीं तो बड़े साहब कह रहे हैं कुछ भी नहीं है। हमारे सेठ ने मिले यार। अच्छा, सिक्योरिटी कुछ नहीं है। हाँ। सिक्योरिटी भाई कुछ भी नहीं है, वाकयात बहुत होते रहते। परसों मेरे जेब से 50,000 वाला मोबाइल लसबेले चौक पे गया है। एक रक्शे वाले का पट्टा हो गया, एक खान कोच वाले का पट्टा हो गया, और रगड़े में कौन आ गया? मैं आ गया। 50,000 वाला मोबाइल गया। उससे अगले दिन यहाँ से 0 मीटर रक्शा गया है। ये आगे गैरेज है वर्कशॉप। बंदा आया हुआ था काम कराने के लिए, बेचारा दुकान के अंदर पानी पीने गया, बाहर से उसका 25 मॉडल गाड़ी के 5 लाख उसको डज लग गया। यही हालात है भाई मुल्क के, कोई बोलने वाले ही नहीं है। ये दोनों वाक़यात आपने चोरी के बताए। चोरी के मेरे जेब से 50,000 वाला मोबाइल गया, C63 मोबाइल मेरे जेब से गया। हम गरीब आदमी, 1000 रुपये दिहाड़ी पे हम काम करते हैं। 800-1000 रुपये दिहाड़ी मिलते, अपना घर पाले, बच्चे पाले, या मोबाइल ले ले। FIR कटवाई? FIR काट के क्या करेगा? FIR तो कटवानी पड़ती है मैंने ना। अपनी बंद करा दी मैंने। FIR काट के करना क्या, ये तो वापस बताओ। नहीं मिलता? किसने बोला वापसी मिलता है? भाई पुलिस तफ्तीश करेगी, किसी को इन्वेस्टिगेट आज तक करेगी। कोई चीज मिले वापसी? नहीं मिलती। किसने बोला है? मेरे को बताओ ना। आप बोलते हो लोगों की मोटरसाइकिलें वापस भी आई हैं, गाड़ियां भी वापस आई हैं। मोटरसाइकिलें, ये मोबाइल है मेरे भाई, इसका कोई वारंटी नहीं होते। गया तो गया, गया तो गया, गया तो गया। हाँ। रिपोर्ट भी नहीं करवाते। रिपोर्ट करवा के करने क्या, ये तो बताओ। FIR कराई भी, करवाई भी। हाँ ना। जबरदस्ती करवाई। इन्होंने वाक़यात बताएं चोरी के। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो डकैती की वारदातें, यानी कि पिस्टल दिखाई, वेपन दिखाया। वो इधर यहाँ नहीं करते क्योंकि लोगों को पता है ये मार्केट ऐसी है ना कि किसी के हाथ चढ़ गए। यार असल में मेरे कुछ मार्केट ऐसी होती है छोड़ देते हैं, यहाँ कभी नहीं छोड़ सकते हाँ। क्योंकि यहाँ लोग ऐसे रहते हैं। अब जाहिर सी बात है, गुर्बत भरी हुई है, गरीब बंदा फिर किसी को कहाँ छोड़ेगा, उससे कुछ चला वो मोबाइल नहीं देगा, जबरदस्ती नहीं देगा। इससे जो गया है ना, वो तो एक
चोरी जेब करके से ले गया ना, निकाला है, जेब से हाँ। निकाला, जेब काटी बाकी है। जो रिक्शे के उस्ताद ने बताया, वो बंदे ने रिक्शा खड़ा किया है, जैसे आसपास आया सामान लेने। पहले बंदे ने रक्षा निकाले किश्तों के ऊपर, बेचारे ने 30,000 रुपये महीने किश्त पे निकाले। वो आगे उसका वर्कशॉप है, कदीर उस्ताद नाम है उनका। गाड़ी वाला आया, उस्ताद को बोलते हैं मेरी गाड़ी चेक करो। उस्ताद दुकान में बैठा हुआ था, बाहर आया, उसकी 0 मीटर गाड़ी नहीं है। भाई बताओ उस गरीब आदमी को क्या गुजर रहा होगा। गरीब आदमी का क्या होगा। वो तो तबाह हो गया, वो पहले ही तबाह और तबाह हो गया। आपकी रिहाइश किस इलाके में? मैं पटेल पाड़े का रिहायशी हूँ, रिहायश मेरे है। बाप दादे का यहीं का रिहायशी है। ये अच्छा। मेरे मामू है बड़े, हाँ। इनकी दुकान है, ये मामू के लड़के, ये मेरा भाई ये हो गई कमर्शियल लाइन मार्केट वाली। जी, जी। जो पीछे रिहायशी इलाका है, वहाँ क्या सूरत हाल है? पीछे क्या मतलब? जो रिहायशी इलाका है, जहाँ घर बने हुए हैं, यहाँ तो चले मार्केट है ना, हजारों आदमी बैठा हुआ है दुकान के अंदर, तो भाई ने कहा यहाँ पर डकैतियाँ नहीं होती हैं, वेपन लेके नहीं आते हैं लोग। रिहायशी इलाके में क्या सूरत हाल है? यार हमारे इलाके में तो यार माशाल्लाह हर चीज सही है यार। सेट चल रहा है? हाँ ओके यार। हाँ, वहाँ जबरदस्ती कोई नहीं लेके जाता। नहीं यार। ऐसे कराची का सबसे इनसिक्योर इलाका, आप जो बोलें कि जनाब यहाँ गए तो बस यहाँ तो हमारा मोबाइल भी जाएगा, पैसे भी जाएंगे, वो कौन सा है? यार कराची में तो ऐसे बहुत से इलाके जो डकैतों से भरे हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। किसी एक इलाके का सही तो है। बताओ जो आप समझते हो सबसे बहुत ज्यादा है। मसले हैं यहाँ पर। बहुत है कराची, जैसे कि? बड़ा बड़ा है। जैसे कि पटेल पाड़ा। पटेल पाड़े में नहीं है भाई। पटेल पाड़ा सही है ना, तो पटेल- दूसरा कौन सा है फिर? पटेल पाड़ा एक टाइम तक के लोग यहाँ नहीं आते थे। हाँ। अब तो यहाँ ऐसे है कि साफ सुथरा, अब कुछ भी नहीं है। बाकी आपने गलियों की बात की, तो गलियों में हम ये बता सकते हैं कि वेपन से कोई नहीं चोरी कर सकता। चोरी इस सूरत में कर सकते हैं, मांगने वाले आए हुए, औरतें, मर्द या हजरात, इस सूरत में खामोशी से चोरी ले कर गए, सकते हैं। धोखा यार दे के आजकल दे चोरी करने के वेपन का दौर ही नहीं। आजकल हाँ। लोग इतने टेक्नोलॉजी हो गए कि जेबों से निकाल दिए, बटुआ परस जेब से निकाल दिया। अच्छा। अगर किसी की गाड़ी कड़ी हुई है नजरों में रख मगर के तो उसके उसको ले गए। बावजूद अच्छा। जो स्ट्रीट क्राइम है ना, जिन्हें मैं सादे लफ्ज़ों में अगर डकैती की वारदातें कहूँ, तो इस साल सिर्फ 9 महीने के अंदर 43,000 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। ये वो वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। अब जो वाक़यात रिपोर्ट नहीं हुए उनकी तादाद क्या है अल्लाह ही जानता है, मगर 43,000 से ज़ायद वारदातें जो है वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। वो किन इलाकों में ज़्यादातर वारदातें हो रही हैं और लोग खुद को कितना महफूज समझ रहे हैं, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आपकी दुकान है? मेरी कोई दुकान नहीं है, लेकिन मैं रोड पे घूमता हूँ, चलता हूँ, समझता हूँ कि कौन गलत है, कौन सही है, कौन सब पता चल जाता है हमारे कि ये गवर्नमेंट के काम सबसे है। ज़्यादा वारदातें कौन से इलाके में होती हैं? अब ये तो इतना हमारे को नहीं पता, लेकिन हम सुनते रहते हैं मोबाइल छीन गया, ये गवर्नमेंट के बंदे ही हैं, ये पुलिस वाले ही हैं। सेवल कपड़ों में आ रहे हैं, उनकी कटिंग देखो पुलिस वाली हुई है, पीछे से कटिंग पुलिस वाली हुई है, उनकी हार्ट, उनकी दहशत बता देती है। उन्हें चश्मे राबन के लगाए हुए हाई फाई लोग होते हैं, वो लूटने वाले। अच्छा, इनसे पूछो, सब ऐसे लोग होते हैं। पुलिस की काली भेड़ें हैं जो सिविल में आती हैं और डकैतियां मारती हैं। तो ये गवर्नमेंट करवा रही है ना, सीधी बात है। आप इत्तेफाक करते हैं इनकी बात से? तो मतलब लूट मार जो है लोग रोक दे, इनका मतलब हक बंद है, गवर्नमेंट है, रोड बनावे है, सड़क बनावे है। मतलब ये कि हमारा कराची टूटा पड़ा हुआ है, इनके पैसे इन लोगों को मिल रहे हैं लेकिन खर्च नहीं कर रहे, मतलब इसके ऊपर। हम अक्सर टीवी पर ये देख रहे हैं आजकल कि आईजी सिंध हो या एडिशनल आईजी कराची हो, वो बार बार अपनी बातों में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कराची में हालात सिक्योरिटी के हवाले से अब बेहतर होते चले जा रहे हैं। आपको लगता है कि बेहतर हुए हैं, वारदातें कम हो गई हैं पिछले सालों के मुकाबले में? नहीं भाई, वारदात कहाँ कम हुए हैं। उस दिन नागन चुरंगी पे 2 बंदे मारा गया, ये खैराबाद पे हमारा जो है ना, हमारा मतलब रिश्तेदार था, गैस की दुकान पे उसको डकैती के दौरान मारा गया। उसको सही है, कहाँ हालात सही है? हालात तो भाई एकदम सही कर ले कि कोई मतलब ये कि ऊपर भी नहीं ले, मतलब ये कि कोई डकैती ना खत्म हो जाए, मारधाड़ खत्म हो जाए, कराची का रोड बनावे, गड्ढे मड्ढे खत्म कर ले, वो तो आपको खुद नजर आ रहा है, सबको पता है। सबसे ज़्यादा वारदातें किस चीज़ की हो रही हैं? मोबाइल की, पैसों की, हर चीज़ के, जिसको जो मौका मिल रहा है वो कर रहे हैं बस। चोरी ज़्यादा, डकैती ज़्यादा है? डकैती ज़्यादा है, डकैती ज़्यादा है। कि जिसको दुकान निकाल खोल कर, रहे हैं, हाँ, फौरन 2 बंदे आ 2 गए, बंदे आ गए, बस पैसे लाओ लेके भाई। लाओ और 2 बंदे आ गए भाई, अगर नहीं दिए जगह पे मार देते भाई। हमारे रिश्तेदार को मारे भुट्टो कॉलोनी के अंदर यार, जवान आदमी था, 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी यार, मार दिया। कौन जिम्मेदार है इसका? कोई कौन? पूछने वाले ही नहीं है। ठीक है जनाब आली, डकैती, चोरी, कौन सी वारदात
जिसने कराची वालों को परेशान किया हुआ है, इस पर बात कर रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से कितना महफूज समझते हैं आप? 10 में से कितने नंबर? 10 में से 1 नंबर भी नहीं है महफूज। 1 नंबर भी नहीं? नहीं, बहुत हालात ख़राब हैं। बहुत, कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। सिक्योरिटी में आ जाता है, कारोबार वगैरह भी है। हाँ, सिक्योरिटी अच्छी होगी तो कारोबार भी अच्छा चलेगा। आप समझते बात को? हाँ, ना सिक्योरिटी है ना कारोबार है, बस ऐसे चल रहे हैं। बाहर साहब ये शहर कराची को रोशनियों का शहर बना दिया है। कहाँ से बना दिया है? हमारी पुलिस ये दावा कर रही है कि अब कराची में पहले से कम वारदातें होती हैं। डेली हो रही है। कल गोलीमार पे हुई है, कल गोलीमार है, ATM से पैसे निकाले बेचारे, हाँ, उसको लूट के चले गए। हाँ, असले के जोर पर? हाँ ऐसा ही है जी, ऐसे ही है। अच्छा, एक सवाल मैं कराची वालों से ज़रूर करता हूँ, थोड़ा सा तल्ख सवाल है। खुदा ना खास्ता कोई वारदात हुई है आपके साथ? हाँ हुई है। हुई है। क्या हुआ था? औरत अच्छा, बच्चे के साथ रिक्शे में बैठी मेरे साथ। हाँ, रिजविया इमाम बार गए, हाँ। वहाँ से अंदर आगे बोला ये आगे जाना है, आगे जाना है। वो गली के अंदर कोने पे रुकवाया, वहीं पे उसने असले के जोर पे ले लिया। खातून ने असला जी, दिखाया? खातून ने। अच्छा, ये मेरे प्रोग्राम का अब तक का सबसे दिलचस्प और बड़ा मुनफरिद वाक़या है। भी साथ में मजे की बात क्या ये उम्र होगी बच्चे की? बच्चे की होगी मेरे ख्याल को 7 या 8 साल की। ना समझ बच्चा हुआ ना वो तो। नाबालिग बच्चा। तो उस औरत ने असला दिखाया? बिल्कुल, असला यहाँ पे रख दिया उसने। माय मैं गाड़ी गॉड। चला रहा हूँ, यहाँ पे रख दिया उसने असला। आप रिक्शा चला रहे थे? जी हाँ। अच्छा, तो बोला मोबाइल दे भी दो। लिया, पैसे भी लिए? मोबाइल भी, पैसे भी। बोला मुड़ के नहीं देखना, मैं गोली मार दूंगी। FIR कटवाई आपने? काहे की FIR कटवा था? FIR क्यों नहीं कटवाई? अरे भाई इसलिए नहीं, वहाँ पे जाके 10 झमेले और होते हैं। हाँ, कोई FIR का फ़ायदा नहीं होता? कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, वापस नहीं मिलनी है चीज़? चलें, ठीक है मेरी जी। नज़र में नहीं है। अच्छा, ये भी एक सवाल है कि FIR का फ़ायदा है या नहीं है, क्योंकि FIR दर्ज हुई है तो आज हमें ये नंबर मालूम हुआ है कि साल 2025 में जनवरी से लेकर और सितंबर के महीने तक 43,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातें, मोटरसाइकिलें छीनने की वारदातें, 4 व्हीलर छीनने की वारदातें और जनाब आली लोगों का डकैती मुज़ाहिमत पर कत्ल होने की वारदातें सामने आई हैं। तो 43,000 ये वो वारदातें हैं जो कि शहरियों ने अपने साथ होने वाली हादसात को रिपोर्ट करवाया है। जिन लोगों ने बड़े साहब की तरह रिपोर्ट ही नहीं करवाया, वो वारदातें कितनी होंगी इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है, मगर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि वो वारदातें भी शायद इन रिपोर्टेड इंसिडेंट से कम ना हो। क्या फ़ायदा होता है? फायदा फिर आगे पुलिस का कानून का कार्रवाई करती है। आपका कभी वास्ता पड़ा है इन चीज़ों से? कभी कोई FIR कटवाई हो? सुना है हमने। सुना है आपने? महफूज रहे हैं अब तक? मोबाइल महफूज रहा है आपका? अभी तक तो महफूज, गाड़ी महफूज रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। चले, किस किस का मोबाइल फ़ोन महफूज रहा है अब तक? मोबाइल फ़ोन महफूज है? चले, शुक्र है भाई। हाँ, पैसे लेके गैर कानूनी काम हो रहे तब रुकावट नहीं कर चले, रहे। खुद ठिया लगवाते हैं फिर खुद हटाते हैं। फिर बाद में खुद आते हैं, ठिया हटाते हैं, अगले का नुकसान। पहले ही सख्ती करो, अगलों को लगानी लगानी नहीं नहीं दो। दो। हाँ, अगर किसी का मोबाइल या मोटरसाइकिल चोरी हो जाए और वो FIR कटवाए तो कितने फ़ीसद चांसेस होते हैं उसकी रिकवरी के? 100 में से कितने फ़ीसद? नहीं होते। हम हमारी गाड़ियाँ चोरी हुई है, रिक्शे, अच्छा, 2 रिक्शे। FIR कटे अभी तक कोई पता ही नहीं। कितना अरसा हो गया? इसको तकरीबन 1.5 साल हो गया। फ़ोन आया थाने से वापस? नहीं नहीं नहीं, FIR वो कटवा? FIR काटने में भी तंग करते, क्या हुआ, कैसे हुआ, किधर हुआ, कल आओ, परसों आओ। फ्री में काट देते हैं या उसका कुछ खर्चा पानी भी होता है? खर्चा पानी मांगते तभी काम हो जाता है, वैसे जो है ना तंग करते, आओ जाओ। एक 5 लाख का रिक्शा चोरी करवाओ, फिर FIR कटवाने के लिए भी 500 रुपये दो। हाँ, खर्चा देना पड़ता है, खर्चा आसानी से FIR नहीं कटवाते। ठीक है जी, FIR का फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये भी एक सवाल है जो हम शहरियों से कर रहे हैं। और इसके बाद मैं जिस सवाल की तरफ आ रहा हूँ वो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। हम जिसे किसी भी चीज़ की जड़ कहते हैं कि वो चीज़ जन्म क्यों लेती है माशरे के अंदर। हम ज़रा कराची के लोगों से ये भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये वाक़यात इतने ज़्यादा क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। पर उससे पहले जो लोगों के साथ हादसात हुए या उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं।
ये वारदातों के हवाले से कितना महफूज है? वारदात होते उससे तो महफूज है, लेकिन ये पोल्ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। नशे के आदी अफराद। जी जी, यहाँ पे ये पूरा जगह भरा हुआ होता है सामने फुटपाथ। वारदातें तो ये भी करते हैं, डकैती की नहीं, चोरी की तो हाँ, करते हैं चोरी ना, की करते हैं, ताला चोरी की। काट दिया, मीटर हाँ। काट दिया, सरिया काट दिया। ये चीज़ें करते हैं। हाँ। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा है। हाँ। मैंने यहाँ जब दुकानदारों से बात की तो मुझे बताया गया कि भाई 2 दिन पहले किसी का रिक्शा चोरी हुआ है, जी हाँ, 3 दिन पहले किसी की मोटरसाइकिल नई यहाँ से चोरी हो गई। 2-3 दिन पहले यहीं से एक बंदे ने रक्षा लिया था, बिल्कुल 0 मीटर। 0 मीटर कितने का हो गया आजकल रक्षा? ये मेरा ख्याल में उसने 6.5 लाख रुपए का लिया था, 1.5 लाख नकद और 30,000 रुपए किस्त। और अभी उसने किस्तें भरनी है, वो भरनी है उसको। उस रिक्शे की जो उसके पास है भी नहीं। नहीं है। जी हाँ, बड़ा मुश्किल काम है। हमारी पुलिस ये दावा कर रही है कि अब वारदातों में कमी आ गई है शहर के अंदर। तो ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ तो हालात आपके सामने ही है। कमी आई है या वैसे ही चल रहा है जैसे ये था? रिक्शा वगैरह का ये तो आपके सामने ही चल रहा है। अच्छा, ये 2-3 दिन पहले यहीं से एक रिक्शा चोरी हुआ है, बाकी ये पोल्ट्री वगैरह तो यहीं पे बैठे एक रहे। सवाल मैं सबसे कर रहा हूँ, आपसे भी वो सवाल है कि आपका मोबाइल फ़ोन अब तक महफूज रहा है? मोबाइल फ़ोन अगर आपके हाथ में हो तो वो बाइक वाला छीन के ले जाता है। हाँ। जी हाँ, आपका महफूज रहा है? मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक महफूज है। कोई वारदात नहीं हुई? शुक्र है अल्लाह का। चले, शुक्र है। मैं चाहता हूँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे मिले जो ये कहें कि मेरे साथ कोई वारदात नहीं हुई है। मैंने जब भी स्ट्रीट क्राइम के ऊपर प्रोग्राम किया है तो ये सवाल मैं शहरियों से ज़रूर करता हूँ, और अब तक का मेरा जो तजर्बा रहा है वो बड़ा तल्ख रहा है और वो अच्छा नहीं रहा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने, शायद 80% लोगों ने हमेशा माजी में जितने भी प्रोग्राम्स किए उनका जवाब मुस्बत आता है। मुस्बत यानी कि यस में आता है कि जी जनाब हमारे साथ वारदात हुई है। पर अभी जब मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया है तो अच्छी बात यह है कि जिन 3 लोगों से मैंने बात की उनमें से 2 लोगों ने ये कहा कि भाई हम अभी तक महफूज रहे हैं, और कौन कौन महफूज रहा है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल, पैसे, गाड़ी, दुकान महफूज है? सर जी, हमारा मोबाइल फ़ोन तो महफूज है, लेकिन दुकान महफूज नहीं है। दुकान महफूज नहीं है? अच्छा, वो कैसे? ये यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर रेंची बेचते हैं, ठीक है, रेंचू की शक्ल में जो है ना चूर जो है ना बड़े बड़े वारदात करते हैं। ओके, अब ये उनके भेस में आ रहे हैं। हाँ, रेंचू की बेस। हाँ। अब ये सामने दुकान है, 2-3 बार जो है ना वो टूट गया, ताला उसका टूटा, 1,80,000 रुपये का मशीन वहाँ से देकर गया। इस तरह 2-3-4 बार ये वारदात हुआ है रेंचू की शक्ल में। तो यहाँ पर कोई ऐसा इंतजामिया ने भी इसके ऊपर काम नहीं किया कि रेंचू के यहाँ से उठाए और यहाँ से जो है ना उस यहाँ से भगाए। तो FIR कटवाई? FIR तो अभी तक नहीं कटवाई, लेकिन पुलिस वालों को शिकायत बार किया हुआ है, लेकिन कोई रिजल्ट आया? रिजल्ट नहीं आया। वो उसको लेकर जाते हैं, वापस यहाँ पर आ जाते हैं, वापस आ जाते? वापस आ जाते। FIR कटवाने का फ़ायदा होता है? FIR अगर पुलिस खुद देख रहा है तो हमारे FIR का क्या ज़रूरत है? अच्छा। इंतजामिया देख रहा है उस चीज़ को, उसको नज़रअंदाज कर रहा है। हाँ। तो अगर आवाम उसके पीछे जो है ना FIR काटे तो उसका फिर क्या फ़ायदा है? हाँ ना, ये काम अगर इंतजामिया ने वो इस चीज़ को जो है ना वो इग्नोर करती है तो आवाम क्या करे इसके बारे में? सही है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि ठीक है जनाब FIR तो कटवा लेते हैं, पर बात ये है कि जब मुझे, आपको, इनको पता है कि यहाँ ताले टूट रहे हैं, यहाँ रिक्शे चोरी हो रहे हैं, यहाँ असले के ज़ोर पे मोबाइल फ़ोन छीना जा रहा है, तो क्या पुलिस को नहीं मालूम? उस पुलिस को जो कि बेहतरीन इंटेलिजेंस का दावा करती है, उस पुलिस को जो कि रोज़ाना शहर में मोबाइलिंग यानी कि गश्त का दावा करती है, उस पुलिस को जो कि ये दावा करती है कि हम शहर में वारदातों की रोकथाम के लिए हर गुज़रते दिन ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उन वारदातों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उनको ये चीज़ें नहीं मालूम? और अगर मालूम है तो रिज़ल्ट कहाँ है? कराची शहर के अंदर कितनी महफूज है? कोई महफूज महफूज नहीं है? चोरी हो जाती है या डकैती में चली जाती है? महफूज ही नहीं है कराची। क्यों भाई? ज़्यादा मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं या डकैती की वारदातों में ले जाते हैं? नहीं, डकैती में आज तक खैर हमसे तो कभी नहीं हुआ। चलें, बहुत डकैतियाँ अच्छी हुई बात हैं, है। बाइकें नहीं लेके गए कभी तक। अच्छा, वैसे मोबाइल ले डकैती हुई है? हाँ, मोबाइल ले जाते हैं, पैसे ले जाते हैं। अच्छा। बाइक वगैरह भी। बाइक नहीं लेके जाते? मेरे ख्याल से शायद इस तरह की बाइक नहीं लेके जाते होंगे। 125 नहीं छोड़ते। 125 जिसके अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ, ये तो नहीं लेके जाते। ये अब उनके काम की नहीं है, वरना जो मोबाइल छीनने आ रहा है वो मोटरसाइकिल भी लेके जा सकता है। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है, मोबाइल पैसे, बाइक बहुत कम सुनने में आया। 125 नहीं बचती, 70 नहीं छीनते।
आपको अंदाज़ा है, एक गैस कर सकते हैं कि इस साल कितनी मोटरसाइकिलें कराची शहर में छिनी होंगी? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, 5,000, 20,000, 30,000, 5,000 मोटरसाइकिल। ये पहला गैस है जो मेरे सामने आया है। आदाद शुमार क्या है ये मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया था। दोबारा दोहरा देता हूँ, कराची शहर में रवां साल 30,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें छिन चुकी हैं। 30,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। और अगर इसकी आप मालियत लगाएं तो एक मोटरसाइकिल मेरे ख्याल से इस वक्त 1 लाख रुपए से ज़ायद हो गई है। ये मैं 70 सीसी की बात कर रहा हूँ। तो अगर 1 लाख रुपए से भी लगाएं तो करोड़ों रुपए बनते हैं। तो मोटरसाइकिल कितनी महफूज है कराची वालों की और मोबाइल फ़ोन कितना महफूज है, इसका अंदाज़ा आदाद शुमार से भी होता है और कुछ इन लोगों के जो एक्सपीरियंस हैं उनसे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको क्या लगता है कराची शहर में मोटरसाइकिलें ज़्यादा छिनती हैं वारदातों में या मोबाइल फ़ोन? मेरे ख्याल से तो मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन ज़्यादा छिनता है। आपका महफूज है अब तक? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बचे हुए। अभी तक तो कोई नहीं आया? नहीं। चलें, बहुत अच्छी बात है। ये सवाल मैं सबसे कर रहा हूँ। बाइकें भी छीनती हैं। बाइकें भी छिनती हैं? बाइकें छिनती हैं। हाँ, बहुत छिनी है बाइकें। हमारी चोरी हुई है, 3 बाइकें चोरी हुई। कहाँ से? घर के पास से नई 0 मीटर बाइकें चोरी हुई। आपकी 3 बाइकें? नहीं, मेरी नहीं, मतलब भाई की। फिर एक दूसरी ली तो वो भी गायब, फिर ऐसे करके एक और ली तो वो भी गायब। अच्छा, 2-3 बाइकें चोरी हुई। घर के बाहर खड़ी की? हाँ, अंदर गए तो बाहर देखा तो गाड़ी नहीं है। नहीं 0 मीटर। 3 दफ़ा चोरी हो चुकी है? हाँ, मतलब हाल में 1-2 साल 3 साल में ऐसे FIR कटवाई थी, मगर हर दफ़ा FIR कटवाई थी। अच्छा, कभी बाइक वापसी मिली नहीं है। फ़ोन आया थाने से कभी? नहीं कि भाई कुछ मुलजिम पकड़े हैं, कुछ मोटरसाइकिलें रिकवर करी हैं, पहचान कर लो? 2-3 बार मोबाइल भी छीन गया। आपके भाई का? हाँ, मेरे भाई का। वो भी कभी वापस नहीं मिला? कभी नहीं मिला। पुलिस ये दावा कर रही है कि कराची में अब वारदातों में कमी आ गई है। हाँ, लग तो रहा है। लग रहा है आपको? हाँ, मेरे को न्यूज़ देखते हैं कभी कभार। हाँ, मगर इसमें कभी ये नज़र आता है कि ऐसी कोई वारदात नहीं हो रही है। हाँ। न्यूज़ में देखा है मैंने। न्यूज़ में नज़र आता है? हाँ, बाकी यहाँ वहाँ मैंने तकरीबन देखा है, नहीं हो रहा है। अच्छा, नज़रों में नहीं आया। किस इलाके की रिहाइश है आपकी? मैं यहीं पे फिलहाल रहते हैं। हाँ। 5-6 साल हो गए। ठीक है। कराची शहर में वारदातों में कमी आई है? पुलिस कह रही है मोबाइल छीनने में, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में, बाकी वारदातों में कमी आ गई है। कुछ एरियाज़ हैं जिनमें कमी है। जैसा कि? कुछ एरियाज़ बस जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जैसे जाना होता है कहीं भी, हाँ, तो हमारे साथ तो ऐसा वाक़या हुआ नहीं है। चलें, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी सुनने में आता है, लोगों से सुनते हैं। कुछ एरियाज़ हैं जैसे कि मेट्रोवेल वगैरह साइड हो गई या इस तरह के, वहाँ पे होती है। वहाँ ज़्यादा छीना झपटी की वारदातें हैं। लोगों से सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कभी नहीं हुआ। चलें, और हमारी दुआ ये कि कभी हो भी ना भाई, क्योंकि अगर कराची शहर के लोग महफूज नहीं रहेंगे तो फिर लोगों ने कारोबार कैसे करना है, लोगों ने अपने रोज़मर्रा के मामलात कैसे करने हैं, लोगों ने एक अच्छा मुआशरे को तख्लीक कैसे देना है। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है, आदाद शुमार ये बताते हैं कि वो कुछ अच्छी नहीं है। कम है, ज़्यादा है? ज़्यादा है। बेरोज़गारी क्यों? अरे आपने तो मेरा सवाल करने से पहले ही जवाब दे दिया। मैं सवाल ही ये कर रहा हूँ, क्यों ज़्यादा हो रही है? ये तो मैं बता रहा हूँ, बेरोज़गारी की वजह से। आप कभी बेरोज़गार रहे? सर रहा तो मजबूरन फिर ये काम कर रहा हूँ। तो आपने बेरोज़गारी में गलत काम किया? नहीं, गलत काम तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि बेरोज़गारी की वजह से हो रहा है? कम ईमान वाले लोग हैं ना सर। अच्छा, उनका ईमान कमज़ोर पड़ जाता है ना सर। अच्छा। मेहनत नहीं होती है उन लोगों से, क्या करेंगे वो? फिर यही चोरी चकारी करेंगे। अच्छा, आप समझते हैं अगर रोज़गार के मौके बढ़ा दिए जाएँ तो वारदातें कम हो जाएंगी? कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है। जो मोबाइल फ़ोन छीन रहा है, अगर उसको नौकरी मिल जाए तो वो मोबाइल फ़ोन छीनना छोड़ देगा? हकीकत बात है ना सर, जब मुमकिनात में से है, ऐसा हो सकता है। है। आपकी नज़र में जो वजह है वो बेरोज़गारी है। अच्छा, एक और सवाल आपसे कर रहे हैं, मोटरसाइकिलें ज़्यादा गैर महफूज है या मोबाइल? दोनों ही बराबर ही चलती है। अगर कोई वेपन लेकर आता है तो वो मोबाइल फ़ोन पहले छीनता है या मोटरसाइकिल भी साथ में लेके जाता है? वो तो मोबाइल और सर दोनों चीज़ें। अच्छा, ज़्यादातर मोबाइल छीनते हैं या ज़्यादातर मोटरसाइकिलें छीनती हैं? ज़्यादातर मोबाइल छीनते हैं सर। वजह आपको क्या लगता है, मोबाइल फ़ोन क्यों ज़्यादा छीनता है? मोबाइल फ़ोन तो सस्ता होता है, मोटरसाइकिल महंगी होती है। मोटरसाइकिल बिक नहीं सकती, मोबाइल मिनट में अच्छा, वो इजी टारगेट है, हाथ के हाथ लिया और हाथ के हाथ ही बेच दिया। हमारे सर के बाल उतार दिए इस महंगाई ने। देखो, मैं एक सवाल सबसे कर रहा हूँ, आपसे भी है
खुदा ना खास्ता अब तक कोई कार्रवाई, कोई वारदात आपके साथ तो नहीं हुई? मेरे साथ नहीं हुआ। महफूज हैं अब तक? चले, शुक्र है। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह के लोग मुझे मिलें जो कहें जनाब हम महफूज रहें। सर 30,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें सिर्फ साल 2025 में ले गए हैं जराइम पेशा अफराद असले के ज़ोर पर छीन कर 30,000, और पुलिस ये कह रही है कि वारदातों में कमी आ गई है। वारदातों में कमी तो नहीं आई है, फिर भी बहुत कम है। हाँ हमारी ईद लगी पड़ी थी, हम हिंदू है, गैर मुस्लिम है। हाँ ठीक है, हमारी ईद लगी पड़ी थी, अभी परसों हमारे से पूरी हो गई है। हाँ पैसे भी हमारे से छीन गए असले के ज़ोर पर? असले के जोर पर हमारे पास पैसे थे, हाँ। उबाल थे, वो भी लेके गए। कहाँ से? पैसे ये पुल से। अच्छा हाँ। कितने अफराद थे जो छीन दो गए? बंदे थे, दोनों के पास दोनों असला का- था? नहीं, अकेला बंदा था, मोटरसाइकिल पे थे, इनके लेके गए। क्या कर सकते कितने हैं? पैसे ले गए? कम से कम 7-8 हज़ार रुपये थे, और मोबाइल था? कितने का होगा मोबाइल? 26,000 का था। मतलब 30-35 हज़ार रुपए की 30-35,000 धस लग गई है। धस लग गई। आपने अभी मुझसे किसको ये बोले? पूछा कि किसको बोले? किसको पुलिस को बोले ना। पुलिस खुद मिली हुई है तो हम किसको बोल सकते हैं यार? पुलिस मिली हुई है तो जारी बात है यार, पुलिस का हाँ, काम तो पुलिस इनको को- पकड़ना है। तो पुलिस को बोलते हैं, पुलिस वो पकड़ती नहीं है, पकड़ती है तो छोड़ देती है। मैं सवाल ये कर रहा हूँ, ये वारदातों में इतना इजाफा दिन ब दिन क्यों हो रहा है? इसकी वजह क्या है? बेकार बेरोजगारी बेरोजगारी, जनाब, इसकी वजह से इजाफा हो रहा है। इजाफा हो रहा है। हर अब ये देखिए, ये 500 रुपए में खाना है, 4 रोटी और 1 सालन खीमेगा 500 रुपए में, जी, जिसके अंदर मेरे ख्याल से कम 500 रुपए में 3-4 लोगों को खा लेना चाहिए। 4 लेने चाहिए आराम से। अब इतनी महंगाई हो गई है कि 2 बंदे का खाना जा रहा है। नहीं, हाँ, 2 बंदे ही खाना जाता है। ऐसा ही है। सही बात। सारे शहर में रिक्शा चलाते हैं, सबसे गैर महफूज इलाका कौन सा है? यार ये तो जो है ना गैर महफूज इलाका जो है ना, ये बाहर के जो ये आसपास जो सेट इलाका है ना साइड का, हाँ, अच्छा। जैसा ये तुम्हारा होगा शेरशाह वगैरह, मंगा मंगो पीर, पीर, ये हाँ। कस्बा कॉलोनी, इस हाँ। तरफ जो खाली इलाका है ना उस तरफ बहुत कभी वारदात होते हुए देखी है? नहीं वारदात तो होते हुए देखी नहीं है, लेकिन उधर रिश्ते वाला अक्सर बोलते कि यार उधर बहुत है चोर डकैत जो है ना उस तरफ बहुत है उधर। ठीक। जितने भी मार्केटें हैं, जैसे आपकी मार्केट है, सिक्योर है, महफूज है? जी बिल्कुल। या डर लगा रहता है कि कोई भी आ सकता है? यहाँ पर ऐसा कोई वो है ही नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं जो मतलब किसी को डर लगे, यानी कि मतलब कोई चोरी हो जाए या कुछ भी हो जाए, यहाँ ऐसा कुछ मसले मसाइल नहीं है। ये बाहर ही रिक्शे वाला खड़ा है, वो कह रहा है कराची की कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे वारदात नहीं कराची होती? तो लाजमी बात है, कराची तो है, पर ये महफूज जगह है फिलहाल। अच्छा, चले जी, हमारी तो ये दुआ है महफूज ही रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है। मोबाइल फ़ोन कराची में कितना महफूज है? वो नहीं है महफूज। वो नहीं है। अगर मैं मोबाइल लेकर बाहर निकला हूँ तो वो महफूज नहीं है? नहीं है, वो महफूज नहीं है। अच्छा, ना मोबाइल महफूज है, ना वॉलेट आपका महफूज है, कोई भी चीज़ महफूज मोटरसाइकिल? नहीं है कराची, वो भी महफूज नहीं है। मोटरसाइकिल भी महफूज नहीं है? ज़्यादातर 1-2। ज़्यादातर 1-2। 1-2। अच्छा जी, 1-2 ये ऐसी मोटरसाइकिल है जो इस वक्त हॉट टारगेट है। सर, मोबाइल फ़ोन अब तक महफूज है? नहीं महफूज, कहाँ महफूज है? आवाम ही नहीं महफूज तो मोबाइल फ़ोन कहाँ से महफूज होगा यार? हाँ। आवाम देखो आजकल के जो है ना, जैसे ही बाहर निकलो कोई भरोसा नहीं होता है, आपसे जो है ना वॉलेट छीन लेता है, मोबाइल छीन लेता है, बाइक छीन लेता है। इस साल 60 आदमियों को, 60 लोगों को डकैती मुज़ाहिमत पर कत्ल कर दिया गया। उससे ज़्यादा हो गया जो मीडिया पे भी शो नहीं हो सकता है। ये इससे रिपोर्ट ज़्यादा- कम हुआ है? जी, अभी जैसे देहातों पे आप चले जाओ वहाँ पे और उससे ज़्यादा है वारदातें पुलिस तो दावा कर रही है कि वारदातों में कमी आ गई है बहुत। अभी तो कहाँ कमी आ गई यार, जहाँ पे जाओ आप महफूज नहीं है यार। हाँ। अच्छा, मैं एक सवाल सबसे कर रहा हूँ, अब तक मोटरसाइकिल या मोबाइल फ़ोन महफूज रहा है आपका? नहीं, कोई चीज़ महफूज नहीं है भाई, कराची में कोई चीज़ महफूज आपके साथ हुआ है कभी? हुआ नहीं है, लेकिन दोस्तों के साथ हुआ है। ज़्यादातर वारदातें किस चीज़ की होती है, मोबाइल की या मोटरसाइकिल की? मोबाइल की होती है, पैसों का होता है, मोटरसाइकिल का तो होता ही होता है। हाँ। मोटरसाइकिल का कोई मोटरसाइकिल चीज़- नहीं छोड़ते? कोई चीज़ भी नहीं छोड़ते भाई। रिक्शा खड़ा कर दो, नमाज पढ़ने जाओ तो आ जाओ, रिक्शा नहीं होता है। अच्छा, और अगर कोई भी वाकया हो जाए, पुलिस के पास जाएं, रिकवरी के चांसेस कितने होते हैं FIR के बाद? रिकवरी का चांसेस नहीं होते हैं। 10%, 5%, 20%? होते हैं, जीरो? जीरो, बिल्कुल जीरो। जीरो। पुलिस की कारकर्दगी से लोग खुश नहीं है? हाँ, हमारा कराची सेफ नहीं है। कराची सेफ नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो पुलिस की जो भाई ने कहा कि कारकर्दगी बेहतर नहीं है, बेहतर नहीं है, हमारा कराची सेफ अगर नहीं है। खुदा ना खास्ता मेरा मोबाइल चोरी हो जाए, मैं FIR कटवाऊँ कि मेरा 1 लाख रुपए का मोबाइल था, चोरी हो गया है, वापस मिलने के चांसेस कितने होते हैं? नहीं होते।
कितने % चांसेस होते हैं वापस मिलने के? अगर FIR कटवा दूं मैं, मेरे साथ खुदा ना खास्ता कोई वाकया हो जाए चोरी का, डकैती का, तो FIR कटवाने के बाद मोबाइल फ़ोन वापस मिलने के कितने चांसेस होते हैं? देखें चांसेस अब जो है वो बढ़ गए हैं। चलें, शुक्र है। पहले ऐसे होता था कि मतलब एक चीज़ खो जाती थी या छिन जाती थी, गई, वो नामुमकिन होती थी कि वो मिल जाए। अच्छा। अब पिछले दिनों जो है वो रीगल पे जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सदर हैं, नाम मुझे उनका नहीं पता है, रिजवान इरफान, लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने तकरीबन कोई 1000 से ज़्यादा मोबाइल जो हैं वो रिकवर किए। जो चोरी शुदा मोबाइल होते हैं बिकते हैं और फिर वो दोबारा रिकवर होते हैं, वो बाकायदा उन्होंने जो है वो मालिकान को वापस भी पहुंचाया। काम तो ये पुलिस का है, उनका तो नहीं है वैसे। उनका तो नहीं है, लेकिन जो अपनी खिदमत कर सकते हैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से वो कर रहे हैं। अगर हम सब पाकिस्तानियों को अपनी खिदमत का पता लग जाए ना कि हमारी पाकिस्तानी बहैसियत पाकिस्तानी हमारी ड्यूटी क्या है, तो मेरे ख्याल से चोरी के मामलात कम से कम हो जाए, छीना झपटी के जो मामलात हैं कम से कम हो जाए। क्योंकि तमाशाई जब चोरी हो रही होती है ना, देख रहे होते हैं, वारदात हो रही होती है, देखने वालों की तादाद एक बहुत बड़ी होती है। शायद वीडियो भी बना रहे होते हैं, लेकिन ये हिम्मत नहीं करते कि एक पत्थर ही उठाकर मार, बजाय इसके कि चलें पत्थर नहीं मार रहे, 15 ही कर दें, रिपोर्ट कर दें कि हमसे अगर कोई चीज़ छिन रही है तो सब देख रहे होंगे, लेकिन कोई जो है ना उसके ऊपर एक्शन नहीं करेगा, ना 15 करेगा, ना कोई शोर शराबा करेगा। आपको लगता है दुनिया के दीगर ममालिक में लोग करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमने लोगों से ये सुना भी है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, देखा भी है कि बाहर यूरोपियन कंट्रीज़, जिन्हें हम डेवलप कंट्रीज़ कहते हैं, वहाँ किसी का एक्सीडेंट हो जाए लोग हाथ लगाने को तैयार नहीं होते। कराची में तो फिर जिन्हें अस्पताल ले जाता है यार। वहाँ देखें, बतौर पाकिस्तानी मैंने आपसे बेहिस तो नहीं है हम, मैंने पहले आपसे पेट्रोल खत्म हो जाए हम टो करने को तैयार हो जाते हैं। बतौर पाकिस्तानी हाँ, वो तो हमारा कौमी फरीज़ा है भाई, स्टैंड ऊपर कर लो, भाई टो कर देता हूँ, तो ये तो हमारा कौमी फरीज़ा है। बतौर पाकिस्तानी मैंने आपसे, होटल वाला फ्री में खाना भी खिला देता है, अगर कोई आ जाए कि यार मेरे पास पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हर जगह पर ऐसा नहीं है, हर होटल के बाहर ऐसा नहीं है। कुछ होटल वालों की स्कीम्स होती हैं जिनके तहत खाना वो खिला देते हैं। चले, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। आखिरी सवाल मेरा ये है, इस साल 43,000 से ज़ायद स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कराची शहर में रिपोर्ट हुई हैं। बाकी जो रिपोर्ट नहीं हुई इनकी मैं बात नहीं कर रहा, जो रिपोर्ट हुई है वो 43,000 से ज़ायद हैं। 30,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें छिनी हैं, 11,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन छिने हैं, 60 लोग अपनी जान की बाजी हार गए। मेरा सवाल ये है कि ये इतना ज़्यादा इजाफा वारदातों में क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या समझ में आती है? मेरा अब आपसे एक सवाल रहेगा, वो ये कि ये जितने भी तकमीने लगाए गए हैं, आखिर ये किसने लगाए? जो लोगों ने वाकयात रिपोर्ट करवाए उसको किसी न किसी डिपार्टमेंट ने लगाया ना तकमीने के, इतनी चीज़ें चोरी हो गई, इतने लोग कत्ल हो गए और इतनी डकैतियाँ हो गई, तो वही इदारे अपनी ड्यूटी क्यों नहीं सर अंजाम दे रहे? इतनी रश वाली ट्रैफिक में, मतलब मुझे इसमें कोई शर्म और झिझक नहीं है, इतनी रश वाली जगह में मेरे ख्याल से किसी भी इदारे के चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत रश है। जहाँ सन्नाटा होता है वहीं पे वारदात होती है, लेकिन जहाँ सन्नाटा होता है वहाँ पर जो जिनकी जिम्मेदारी है वो लोग वहाँ वो अपना काम नहीं कर रहे। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि वो तो अपना काम नहीं कर रहे, पर जो अपना काम कर रहे हैं यानी कि जराइम पेशा अफराद, वो इतने ज़्यादा क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? ऐसा क्या हो गया है मुल्क के अंदर या शहर के अंदर कि लोग वारदातों की तरफ जा रहे हैं? मेरे ख्याल से बस जो है वो डिपार्टमेंट की थोड़ी सी कमियाँ हैं, नाइली में नहीं कहूँगा, डिपार्टमेंट सज़ा जज़ा का अमल कम है, इसकी वजह से हिम्मत मिल रही है उन्हें ज़्यादा। सज़ा की तादाद बढ़ा दी जाए और ज़मानत पर जो है वो पाबंदी लगाई जाए, तो ये बहुत ज़्यादा रिकवरी में मामला जाए। चलें जी। अच्छा जनाब, हमारे प्रोग्राम का मौजू था स्ट्रीट क्राइम, जो वारदातें शहर के अंदर इस वक्त जराइम की हो रही हैं, उस हवाले से हमने बात करने की कोशिश की। और ये एक ऐसा मौजू है जो इस वक्त दुनिया के हर मुल्क, हर शहर का मौजू है। स्ट्रीट क्राइम सिर्फ कराची में नहीं होता, ये आपने पुलिस के भी आला अफसरान से सुना होगा, ये आपने सियासतदानों से भी सुना होगा जुमला, और ये जुमला आप मुझसे भी सुन लें। और मैं इस बात को मानता हूँ कि स्ट्रीट क्राइम सिर्फ कराची में नहीं होता, लाहौर में भी होता है, फैसलाबाद में भी होता है, मुंबई में भी होता है, न्यूयॉर्क में भी होता है, दुनिया के हर शहर में होता होगा। मगर स्ट्रीट क्राइम होने के बाद उसको रोकने के लिए खातिर खा इक़दाम किए जाते हैं, उसके अंदर कमी लाई जाती है। अगर लोगों का कीमती सामान चोरी या डकैती में चला जाए, उसको रिकवर कराया जाता है, मुआशरे के अंदर शऊर पैदा किया जाता है। रोना ये है
कि कराची शहर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ सिर्फ स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो रही हैं, ना उसकी रोकथाम में कोई ठोस इक़दाम नज़र आ रहे हैं, ना उन इक़दाम के कोई खातिर खा नताइज नज़र आ रहे हैं, ना वारदातों के अंदर कमी नज़र आ रही है। अगर ऐसा कुछ होता तो शहर में साल 2025 के इन 8-9 महीनों के अंदर 30,000 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें ना छिन जाती, 11,000 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन ना छिन जाते, 60 कीमती जानें ज़ाया ना हो जाती डकैती मुज़ाहिमत पर, और हम शहरियों से ये ना सुनते जनाब कि ना हमारी मोटरसाइकिल महफूज है, ना हमारी जान, ना हमारा मोबाइल। ये तो है सूरत हाल और स्टैटिस्टिक्स स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। रही बात रूट कॉज की कि जनाब वजह क्या है, ये क्यों इतना इजाफा हो रहा है। पिछले साल 47,000 वारदातें इन 8-9 महीनों में, इस साल 43,000 वारदातें, कम क्यों नहीं हो रही हैं। वजह शहरी समझते हैं कि बद इंतज़ामी, बेरोज़गारी और जो सज़ाओं का अमल है यानी कि कानून है, उसकी वो रिट, उसकी वो मजबूती, उसकी वो अथॉरिटी नहीं है जो कि होनी चाहिए। अगर शहर में बेरोज़गारी का ख़ात्मा किया जाए, जुडिशरी का निज़ाम मजबूत किया जाए, उसका बाजू बना जाए और इंतज़ामी जो मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से सरअंजाम दिया जाए, तो शायद इन वाक़यात को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि इस रूट कॉज से लेकर और जो सरफेस लेवल के इक़दामात हैं वो हमारे हुक्मरान इदारे जल्द से जल्द उठाएं और दोबारा हमें इस तरह का प्रोग्राम करने की फिर नौबत ना आए। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है।